तब महादेव ने कहा साहब हरिंद्रानंद को, तुम जो करते हो लोग को कहो दया मांगने के लिए। पहले हम लोग जो है तंत्र मंत्र करते थे, किसी को माथा अगर कोई दर्द हो गया, कोई तकलीफ होता था तो पानी पर के देते थे हम लोग पहले, समझे, और उसको छूट जाता था। उसका नतीजा हम लोग को पड़ता था, समझे। हम रामचंद्र कुछ चिंते हुए सब बोलो, रामचंद्र अभी अध्यक्ष है, वो हमारे सामने में काम करता था। तो ये मिर्जापुर में एक गुरु बहना को बहुत सीरियस हालत था, बहुत डॉक्टर से इलाज करा रहा था, नहीं छूटता था। हम लोग कुछ पूछते नहीं थे, कहता कि दया मांगने से होता है। हम लोग तो दोनों आदमी जो है उसको पानी भर कर दिए। जानते हैं ना, हम जब आए हैं, मेरा स्कूटर था पहले, उसे एक्सीडेंट कर गया, यहाँ से सब फट गया। उस दिन से हम लोग जब ऊपर से कहा कि देवाशीष भैया पुपरी में हम लोग चर्चा में जा रहे थे कि नहीं ऐसा काम नहीं करना, कहो उसको दया मांगने के लिए, नहीं तो तुमको नुकसान हो। दीदी क्यों मरी? लीलम दीदी जो मरी है, क्यों? वो 5 रुपया कमाती थी या 10 रुपया खर्चा करती थी। कोई जाता था, औरत वाली बात, पैर पकड़ लेती थी, उसको छूट जाता था, दीदी पर पड़ जाती थी। तो कहने का मतलब कि हम गुरु नहीं हैं, हम महादेव का चेला। ये गुरु बहना गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सब एक समान है। अब रहा सवाल कि हम लोग को चर्चा भजन नहीं मिलता है। सबसे पहली बात है कि हम लोग जो हम हो चाहे आप हो, समय से पहले नहीं आते हैं। जब अभी मौसम खराब है, गर्मी के समय तो सब एक बेर पहुंचता है, 1-1 घंटा 2 घंटा समय रहता बचा हुआ। किसको चर्चा देगा, किसको भजन देगा? नहीं। अगर ये मान होना, अब हम लोग को कैसे मन मान गया, मैं बता देता हूँ। आप ये ध्यान दीजिए कि कोई सीनियर गुरु भाई अगर आया, अब वास्तव में वो चर्चा भजन, चाहे कोई गुरु बहना अच्छा आया कि अच्छी भजन गाती है जो मेरे मन को छू लेती है, या अच्छा चर्चा करता है कि छू लेगा मन को, उसकी चर्चा सुनने का प्रयास करें। रहा सवाल कि चर्चा भजन से कहेगा गुरु का कोई ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। आपका मन मानना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए कि मैं मेरा गुरु शिव कैसे हो जाए, कौन सा उपाय लगाऊं कि मेरे गुरु हो जाए। जब गुरु आपको लग जाएगा ना, तो गर्मी भी आपको ठंडा लगेगा, वैसा भाव होगा। हम लोग के पास उतर देगा भाव इतना जल्दी? मानव मन है, नहीं उतरेगा। अड़ोसी पड़ोसी गौर कुटुंब दुनिया बाल बच्चा को देख के इस संसार का नियम का पालन करना पड़ता है। भाई बहन एक बात और ध्यान रख लीजिए, मैं बार बार चर्चा में कहता हूँ, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भगवान नहीं होगा। ये नहीं कहिए कि अगर हमारे घर में प्रेम नहीं है, महादेव को खोजने जाइएगा कतो नहीं मिलेगा। ये बात सोच लीजिए, ये तो तय है। क्योंकि भगवान के घर में सब बराबर है। देखते ना फोटो में कि आपको सांप भी है, मोर भी है, चूहा भी है, यहाँ सब का सब दुश्मन है, लेकिन भगवान के घर में सब एक समान है। जब माया माँ पार्वती को नहीं छोड़ा तो हम लोग कौन खेल का मुंडी है बताइए? तो हमको भी माया पकड़े हुआ। माँ पार्वती को लक्ष्मी क्या कहा? पार्वती तुम्हारा क्या पाए? तुम्हारा घर है न द्वार है, न रहने का ठिकाना है, न दाई है न नौकर है, कुछ नहीं है। देखो हमारा तो दाई नौकर सब लगी हुई है, मतलब सारा नौकर चाकर है, इतना बढ़िया घर बनाया हुआ है, तुम्हारे पास क्या है? इस बात को तकलीफ हो गया पार्वती को। पार्वती पटपटा ले गया महादेव कहने के लिए कि मुझे अभी घर चाहिए। बल्कि देखो हमारे भाग में घर नहीं लिखा हुआ है, हम नहीं रहेंगे घर में, हम जो है वही ठीक रहा। नहीं, हमको अभी घर चाहिए। जबरदस्ती घर बनाया कि नहीं, सोने का लंका, लेकिन वो दान ले लिया रावण का बाप। ले लिया कि नहीं ले लिया सोने का लंका? जब सोने का उसका भाग में नहीं था तो हम लोग के कौन खेल का मूल्य? भाई बहन जैसा कर्म करके आए थे। अब रहा सवाल कि मेरे गुरु शिव कैसे हो जाए। इस कालखंड के अंदर में मेरे गुरु 70-80 बरस की जिंदगी में तो ऐसे 25-50 बरस कट जाता है। 60 बरस 50 बरस के बाद जो है आदमी को कम से कम घर के शांति मिलेगा, तब ना भक्ति कीजिएगा। भक्ति करने का समय है आपको, न पैसा है न भक्ति किसको होता? पैसे पर होता। अब जाइएगा हरिद्वार, पैसा खर्चा होगा। अभी राम मंदिर में जो देखता है राम को, अभी राम लक्ष्मण शत्रुघ्न का मूर्ति लगा है, फिर लोग जाकर देखने के लिए। तो ये मंदिर या कहीं जाने से चाहिएगा कि महादेव का शिष्य बनाए। कर्म प्रधान विश्व रखी राखा, जस कर नहीं दस वाला। अतः ना माटी के मूल में हीरे को फेंकते हो, अपने ईमान को बेच के तन को सजाते हो। हम लोग ऐसा काम नहीं चलेगा। मेरे गुरु शिव कैसे हो जाए?
साहब ने जब महादेव को गुरु बनाया था कोई सूत्र नहीं था, कुछ नहीं था, अनजान में बनाया महादेव का कि नहीं बनाया। अब महादेव को अपना गुरु बनाकर आज उसका तस्वीर को पूजा करते हैं। जिस गुरु भाई गुरु बन नहीं देखा होगा लीलम दीदी को, अरे लीलम दीदी में वो प्यार था कि लोग अपनी आंचल से गुरु भाई को मुंह पोंछता था, भाई बहुत मच्छर काट लिया, बल 2 दिवसीय कार्यक्रम होता था। लेकिन वो प्रेम हम लोग के पास कहाँ है? अभी कोई गुरु भाई ना अगर हमारे मुंह पोंछ देगा, अगर उससे कहीं प्रेम कर लगा तो कहेगा ये देखो तू हमारा आदमी है, कहेगा कि नहीं कहेगा? अरे मन भाव होना चाहिए। अपनी बहन पत्नी भी खाना खिलाती है ना, माँ बेटे का रिश्ता कि मेरा पति कितना खाए। कौन जानता कि मेरा पति इस जन्म में मेरा पत्नी है, अगला जन्म में मेरी माँ होगी? होता है ना, जानकारी नहीं आपके पास ना, टाइम पे नहीं। तो एक कहानी कभी सुनाऊंगा मैं कि एक राजा था, उसका पत्नी होने के बाद माता बच गई। इसलिए भाई बहन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि मेरे गुरु शिव कैसे हो जाए। आप लोग अंदाज नहीं लगाए हैं, पुरान गुरु भाई से पूछिएगा। आप वह गुरु को जांचा कि गुरु महादेव है कि नहीं है। बहुत गुरु भाई ने जांचा, आपको प्रधान है गुरु भाई ने महादेव को जांचा। प्रधान ने कहा कि अगर महादेव गुरु है तो मिठाई जरूर खा लेगा। और 21 गो रसगुल्ला अपना गांव में एक पीपल के पेड़ पर रख दिया, समझे। और उसमें से जो है जितना मिठाई था उसमें सब मिठाई लगभग में आधा आधा साफ हो गया। प्रधान गुरु भाई जाकर पूछ लीजिए, आपको विश्व जानते हैं ना प्रधान गुरु भाई को, जाकर पूछिए कि गलत है कि सही है। जब तब उसको विश्वास कि नहीं ये बुढ़वा जो कहता है ये सही है, गुरु